अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शाहिद। हम लाए हैं आपके लिए एक एमडी कैट प्रिपरेशन की सीरीज़ जिसमें हम प्रिपरेशन करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स की। और हमारे पास जो इस सीरीज़ में टॉपिक्स हैं वो है 15 टू 20 टॉपिक्स। हम एटलीस्ट 15 टॉपिक्स को इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक से हम 15 एमसीक्यूज़ को यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे और 10 एमसीक्यूज़ आपको देंगे होमवर्क के लिए कि जो आप सेल्फ असेसमेंट के ज़रिए 10 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से मिला के हमारी जो कोशिश है वो 400 टू 500 एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करवाने की और हर एंगल से हर एमसीक्यूज़ को देखने की कोशिश करनी है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है फोर्स एंड मोशन और इसके लिए हम लाए हैं आपके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ जो कि है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी बता दिया जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड। इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड। उसने टाइम बता दिया कि 3 सेकेंड टाइम गुजरने के बाद बताएं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर बच्चे कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, फार्मूला लगाना शुरू कर देंगे कि हमने उसकी इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है। शायद वो रेंज का लगाएं फार्मूला, या शायद हाइट का लगाएं, या शायद यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाएं, या वो यूज़ करेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी चीज़ का फार्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने यहाँ पर बताया है कि हम वेलोसिटी का ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात आती है तो थ्रू आउट द जर्नी, चाहे वो VIX है चाहे वो VFX है, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो इसलिए 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो चाहे वो इन्फिनिट टाइम के लिए भी मूव करता रहेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी थ्रू आउट द जर्नी। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को थ्योरी सीखनी है तो इसकी थ्योरी भी यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, जिसका नाम मैंने टॉपिक्स के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल जो है वो डिस्कशन की हुई है अबाउट द टॉपिक्स। तो ये कोई मिल मिला के ये थ्योरी जो है वो 2 घंटे से 2.5 घंटे तक की बनेगी। अगर आप देख लेंगे तो ये सारे एमसीक्यूज़ आपको खुद ब खुद भी आना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर एंड एक्वायर 3 सेकेंड टू रीच मैक्सिमम हाइट। उसने बताया है कि ये अपनी हाइट मैक्स को अचीव कर लेता है और जो टाइम लेता है ये ऊपर टॉप पे जाने के लिए वो 3 सेकेंड का होता है। तो हमने ये बताना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमारा फाइंड करना है। ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इक्वेशंस वगैरह ही यूज़ होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। बॉडी जो कि ऊपर की तरफ को जा रही है तो G की वैल्यू माइनस हो जाएगी और एट हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। तो 0 इज इक्वल टू द VI माइनस GT और GT इज इक्वल टू द VI। तो VI की वैल्यू फाइंड करनी है, G की वैल्यू 10 या 9.8 और T की वैल्यू उसने बताया है 3 सेकेंड। तो 30 के राउंड अबाउट हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर बन जाएगा 29.4, क्योंकि उसने जो G की वैल्यू है वो यहाँ पर 9.8 कंसिडर की है और आपने भी 9.8 से सॉल्व करना है। मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं होता, तो हमने 10 से सॉल्व कर लिया ताकि बाद में उसके करीब करीब जो आंसर है हम उसको यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अ ट्रेन इज मूविंग ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ये फिर नॉर्थ होगा और ये बन जाएगा साउथ। ये सारी की सारी डायरेक्शन दे दी उसने हमें। फिर कहता है कि जी इसकी जो स्पीड है ईस्ट की तरफ जाने की, वो स्पीड यहाँ से इधर जाने की वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अ बुलेट फायर्ड वेस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो बुलेट फायर की जाती है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी टूवर्ड द वेस्ट। क्रॉसेस द ट्रेन इन 8 सेकेंड। वो पूरी ट्रेन को जितनी भी उसकी लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरी ट्रेन है, इसकी जितनी भी लेंथ है वो इसको पूरी लेंथ को जो है वो 8 सेकेंड में कवर करती है। तो कहता है लेंथ ऑफ द ट्रेन बताओ कितनी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बताना है कि इसकी कितनी लेंथ है। अगर हम ये कहें कि हमने सिर्फ यहाँ पर गोली का डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है S इज इक्वल टू V और T। टाइम उसने बता दिया 8 और यहाँ पे जो वेलोसिटीज आ रही है वो 2 आ रही है, एक 5 मीटर पर सेकेंड है और दूसरी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 2 वेलोसिटीज आ रही हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब दोनों वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, 2 वेलोसिटीज हों और उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो तो वेलोसिटीज ऐड होती हैं। अगर 2 वेलोसिटीज हो उनकी डायरेक्शन है ये सेम हो तो वो फिर वो डायरेक्शन
वो आपस में माइनस होती हैं, हायर वाली को लोअर वाली से माइनस कर देते हैं। इस पूरे चैप्टर के मैंने फार्मूलाज लिख के भी अलग किए हुए हैं चैप्टर नंबर 3 के। अगर आपको फार्मूलाज चाहिए तो आप मेरे नंबर पे 034907811108 पे मुझसे वो फार्मूलाज की फ़ाइल ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, या मैं उसको इस फाइल को डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आप लोगों को ये जहमत ना करनी पड़े। ठीक है, आपको इजीली चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि मेरा मकसद बच्चों को तकलीफ में डालना नहीं है बल्कि उनके लिए आसानी पैदा करना है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर कोई भी MD-CAT का MCQ जो आपको मुश्किल लग रहा है, जिसकी थ्योरी ना क्लियर हो रही हो, आपने वो MCQ फ़ौरन मेरे नंबर पर मुझे सेंड करना है। इंशाल्लाह विद इन फ्यू मिनट्स में आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, और ना सिर्फ मैं उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि सोल्यूशन तो आपको ChatGPT भी बता देगा, बल्कि मैं रिकॉर्ड करके एक वॉइस आपको उस सोल्यूशन को समझाऊंगा भी कि ये सोल्यूशन आया कैसे है, ये फॉर्मूला क्यों लगा है, इसके ऊपर ये लॉजिक क्यों यूज हो रही है। तो आप फ़ायदा लें बहुत ज़्यादा मुझसे, ताकि आप लोगों का जो MD-CAT का सेशन है या MD-CAT आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो नेक्स्ट है जी डिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे जो कि ऑपोजिट वेलोसिटी चल रही है, तो अब आपको ज़रूर लग गया होगा पता कि हमने यहाँ पर नेट वेलोसिटी फाइंड करनी है, दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करना है। तो ये बन जाएगा वेलोसिटी 10 + 5, जिसको मिला के हम कह देंगे 15 मीटर पर सेकंड। अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर 15, तो S = आ जाएगा 15 × 8, 120। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो ये ट्रेन जो है 1 मीटर लेंथ इसकी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन समझ आ गई होगी। नेक्स्ट 4 MCQs। फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी, यहाँ पर आपने एक हिंट याद रखना है कि अगर वो कह दे फ्री फॉल है, या वो कह दे कि बॉडी को हम ड्रॉप कर रहे हैं, या वो कह दे हम बॉडी को रिलीज कर रहे हैं, अगर ये 3 वर्ड आ जाए तो आपने अंज्यूम कर लेना है कि आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। अगर वो उसको डाउनवर्ड थ्रो करता है, डाउनवर्ड फेंकता है, थ्रो नहीं करना, डाउनवर्ड कहता है कि उसको रिलीज करता है, फ्रीली फॉल है, ड्रॉप कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी द वर्टिकल वेलोसिटी और एट द 5th सेकेंड, टाइम बता रहे कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला लग सकता है बिल्कुल, यहाँ पे VF = VI + GT। तो चूंकि यहाँ पे VI की वैल्यू 0 है, G की वैल्यू 10, और बॉडी नीचे को आ रही है, जब नीचे को आती है G की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर आप लोगों ने ये गैस कर लिया था तो इज वेरी गुड। T की बात करें तो टाइम उसने बता दिया 5 है, तो ये जो बन जाएगा VF = 10 × 5 = 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर मैं 9.8 पुट करता हूँ तो ऑब्वियसली 50 के करीब करीब आंसर है 49, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ऐसे यहाँ से हमें गैस हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ है जी, अ बॉडी कवर 1/2 ऑफ इट्स जर्नी एट 40 मीटर पर सेकेंड। हाफ जर्नी की जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, 40 मीटर पर सेकेंड, एंड द नेक्स्ट हाफ इज 50 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वेलोसिटी दे दी जो कि 50 मीटर पर सेकेंड है। हमने निकालनी है इसकी एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ये सीरीज भी जो है वो मैंने अपलोड की हुई है, बहुत सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे कैसे लेना है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास केस है वो ये है कि दोनों बॉडीज के जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। आप देख रहे हैं हाफ जर्नी, और यहाँ पर भी कह रहे हैं नेक्स्ट हाफ जर्नी, तो डिस्प्लेसमेंट्स आपस में इक्वल हैं। तो अब जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगेगा वो होगा 2v1 × v2 डिवाइड बाय द v1 + v2। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो v average = 2, v1 की वैल्यू 40, vf की वैल्यू 2 की वैल्यू 50, और 40 + 50। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 5 4 द 20 एंड 22 द 40। 40 ये आ गया, 00 इसके साथ लगा हुआ था वो आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। 1 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 400 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो 9 9 4 द 36, तो जब 36 है तो 40 में 36 निकालेंगे तो अगेन यहाँ पर 40 बन जाएगा, तो 9 4 द फिर 36, तो ये 44 पॉइंट समथिंग, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो 44 पॉइंट समथिंग बनना है, 45 नहीं बन सकता, वो तब बनता अगर ये 450 होता, तो 400 है, इसका मतलब ये 44 पॉइंट समथिंग। दिस इज आवर राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट यहाँ पे जो MCQs है, MCQ नंबर 6 कहते हैं जी विच ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ हैवी स्टील बॉल फॉलिंग फ्रॉम द हाइट ऑफ 2 मीटर। इनमें से कहता है 2 मीटर हाइट से एक ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर रहा है, तो आपने बताना है इनमें से वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है।
सबसे पहले अगर ग्राफ करें हम एक ही बात, ये देखें कि वो बॉल फॉल कर रहा है, नीचे को आ रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होगा, और जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है ये फिक्स होता है, इसकी वैल्यू यूनिफॉर्म होती है। इसका मतलब वो बॉडी अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगी, पहले उसकी स्पीड 0 है तो अगली बार उसकी 10 हो जाएगी, अगली बार 20 हो जाएगी, अगली बार 30 हो जाएगी, अगली बार 40 हो जाएगी। इस तरह से वो यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज करता हुआ नीचे को आ रहा है। तो अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ लें तो हमें कोई वो ग्राफ ढूंढना है जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड आ रही हो, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उसके अंदर इंक्रीज भी आ रहा हो, यूनिफॉर्मली इंक्रीज यानी कि वो हो रही हो। तो इस स्पीड में अगर हम पहले वाले ग्राफ में देखें, अगर ये 1 सेकंड का टाइम है, ये 2 सेकंड का टाइम है, 3 सेकंड का और 4 सेकंड का, इधर से 10 स्पीड है, 20 है और ये 30 है और ये 40 है, तो आप यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। दूसरे पॉइंट पे देखें 2 सेकंड के बाद ये हो गया, 3 सेकंड के बाद फिर यहाँ पे 3 ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हर सेकंड के बाद स्पीड में जो है वो खास रेशो से इंक्रीज आ रहा है, 10-10 का इंक्रीज हो या 20-20 का, तो ये इसका ऑप्शन नंबर फिर ए ही बन जाता है, ये इसका राइट आंसर है। बाकी ग्राफ क्यों नहीं ठीक बनते, ये जो ग्राफ है इससे हमें स्पीड मिलेगी, तो अगर मैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिवाइड करूँ टाइम के साथ तो हमें यहाँ से स्पीड मिलेगी या वेलोसिटी मिलेगी। तो जो वेलोसिटी यहाँ से मिलेगी वो अगर हम देखें तो हमें उसके स्लोप से आइडिया होगा कि उसकी स्लोप कैसी है। स्लोप को देखें तो ये एक पॉइंट हमने लिया, इस पे टाइम ले लिया 10 सेकंड, फिर अगला फिर टाइम देखा हमने, फिर अगला देखा तो फिर टाइम देखा हमने, तो यूनिफॉर्म जो है वो डिस्टेंस यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी यहाँ पे जो आएगी वो हमें फिक्स वेलोसिटी यहाँ से मिलेगी, वेलोसिटी यहाँ पर फिक्स है। लेकिन अगर हम क्योंकि अगर वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा, तो फिर ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बी वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सी वाला नहीं है। नेक्स्ट हम बी की तरफ देखें, इसकी स्लोप देखें तो हमें पता है ये स्पीड है और डिवाइड बाय टाइम है, तो ये एक्सेलरेशन बताएगी हमें। तो यहाँ पे जो स्पीड है स्लोप इसकी कोई वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो रही, स्पीड स्लोप 0, इसका मतलब ये कि ये स्लोप डिक्रीज कर रही है, और जब स्लोप डिक्रीज करती है तो इसका मतलब होता है कि उसका वो जो बॉडी है वो डीसलरेट कर रही है, उसका माइनस एक्सेलरेशन आएगा, डीसलरेशन हो रहा है। तो जब बॉडी नीचे को आती है तो वो डीसलरेशन नहीं होता बल्कि उसकी स्पीड में इंक्रीज होता है, तो फिर ये ग्राफ भी बी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें इस ऑप्शन नंबर की डी की, तो डी में देखें यहाँ पे स्लोप मिल रही है जो कि कुछ वैल्यूज की है, लेकिन जो यहाँ पे स्लोप देखें फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आगे 0 आ गई है। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इसकी स्लोप ले तो वो वेलोसिटी के बारे में बता रहा है, तो वेलोसिटी बता रहा है इसकी डिक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब फिर से नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा होगा, तो ये सिर्फ इसका फिर ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर। होप सो इस पूरे ग्राफ की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी, कहता है 2 फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन मास ऑफ द 5 किलोग्राम क्रेट। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये 5 किलो इसका मैस है, इस मैस के ऊपर कहता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं। कहता है एक पहली फोर्स जो 6 न्यूटन की है टू द नॉर्थ, ये इस फोर्स को इधर को नॉर्थ है और ये इसका नॉर्थ के ऑपोजिट होता है साउथ, तो टू द नॉर्थ जो लग रही है वो है 6 न्यूटन की, 6 न्यूटन की लग रही है। और फिर वो कहता है कि हम इसको वेस्ट की तरफ लगाते हैं 8 न्यूटन, तो अगर ये वेस्ट है और ये ईस्ट है तो इधर को लग रही है वेस्ट की तरफ को, सॉरी वेस्ट की तरफ इधर को जो फोर्स लग रही है वो है 8 ऑफ न्यूटन। तो कैसे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताएं कितना होगा। अब जब दो फोर्सेस लग रही हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स यहां से निकालनी पड़ेगी। तो अगर ये पूरा वेक्टर जो कि यहाँ पर है, इस पूरे वेक्टर को मैं यहाँ से डिस्प्लेस करूं तो मैं इसको नई जगह पर ले जा सकता हूं जो कि इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अगर इस तरह से इसको देखें तो ये तो हेड टू टेल रूल बन रहा है, रिजल्टेंट लेना है तो रिजल्टेंट इसका बनेगा इस डायरेक्शन में। और आपको पता होना चाहिए कि जब दो जो कंपोनेंट हैं वेक्टर के वो परपेंडिकुलर आ जाए तो फिर वहां पर नेट चीज फाइंड करने के लिए या रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडरूट ले लो तो 64 प्लस 36 और फिर इसका अंडरूट ले लो तो ये 10 आ जाएगा, 100 का अंडरूट 10 आ जाएगा। तो जो नेट फोर्स बन रही है यहाँ पे लगने वाली वो है 10 न्यूटन नेट फोर्स आ गई। हमें जो कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फार्मूला एक्सेलरेशन का है F = ma, तो एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा F / m। नेट फोर्स हमने फाइंड कर ली 10 है, मैस उसने बता दिया था 5 किलोग्राम है, तो ये हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज आवर राइट आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी इसके लिए, इफ द बॉडी ऑफ मैस 2 किलोग्राम, उसने फिर बॉडी का मैस दे दिया है, ये मैस है उस बॉडी का जो कि 2 किलोग्राम है, ड्रॉप
ये हिंट मिल गया हमें, वो ड्रॉप कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी सब्जेक्ट की क्या है 0 मीटर पर सेकंड। फ्रॉम द हाइट ऑफ द, उसने हाइट बता दिया, h इज इक्वल टू द 5 मीटर। फाइंड इट्स मोमेंटम, हमने मोमेंटम निकालना है। तो जी की वैल्यू उसने खुद बता दी है, ना भी बताता तो वर्टिकली क्योंकि वो मूव कर रही है तो हमें पता चल जाता। वेलोसिटी का मोमेंटम का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू एम वी। m हमारे पास मौजूद है 2, v हमारे पास यहाँ पे नहीं है। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीन इक्वेशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। दूसरी इक्वेशन है 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है और वी आई 0 है तो वेलोसिटी फाइंड नहीं होगी। अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, इसमें हम पहली इक्वेशन का इस्तेमाल फिर नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है, वो ये नहीं बता रहा कितनी देर में नीचे आ रही है, तो इसलिए हम ये भी यूज़ नहीं कर सकते। फिर जो एक ही ऑप्शन है उसको यूज़ करते हैं 2gh वाले को, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो 2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू भी उसने बताई है हमें यहाँ पे 5 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा वी आई। तो ये बनेगा 5 2 द 10 10 10 द 100 100 का अंडर रूट लेंगे तो वी एफ की वैल्यू यहाँ पर यानी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज आवर राइट आंसर हियर। वैल्यू पुट करें, p इज इक्वल टू मैथ की वैल्यू 2 kg और वेलोसिटी की वैल्यू 20, तो ये बनेगा p इज इक्वल टू 20 यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर यूनिट आ जाएगा 20 न्यूटन पर सेकंड। तो दिस इज आवर राइट आंसर, दैट इज द बी। होप सो इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट MCQ है, अ बियर कैन बी नॉक्ड डाउन बाय हिटिंग वन ऑफ द बुलेट ऑफ द सेम मोमेंटम। साहब का मोमेंटम सेम है जी, तो कहता है कि इनमें से किस जो है वो बुलेट को हम करेंगे। तो फार्मूला आपको पता है, F क्रॉस T इज इक्वल टू द मोमेंटम या मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। तो चूंकि मोमेंटम फिक्स कर दिया है इसलिए हमने फिर ये लिखा, क्योंकि फोर्स लिखेंगे ना कि कौन सी फोर्स ज्यादा लगा रही है। अब जब मोमेंटम फिक्स है इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन जो है वो कांस्टेंट के इक्वल आ गई। अगर कोई चीज स्पीड ज्यादा फोर्स ज्यादा लगाएगी तो उसका जो टाइम होगा वो कम होगा, जिससे मोमेंटम का आंसर फिर कांस्टेंट रहेगा। और अगर वो बॉडी जो है वो बुलेट जो है फोर्स कम लगाती है तो वो ज्यादा टाइम के लिए उसके साथ रहेगी, अटैच रहेगी, तो तब भी जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा और आंसर हमारा कांस्टेंट बनेगा। अब सिर्फ हमने उसको गिराना है, तो गिराने के लिए जरूरी है कि गोली उसके साथ टकराए और टकरा के वो वापस आ जाए, वो उसके अंदर घुस ना जाए यानी पेनिट्रेट ना करे। अगर तो वो पेनिट्रेट कर जाती है बुलेट उसके अंदर तो फिर तो नुकसान होगा ना पेनिट्रेट करने पर, क्या वो मर सकता है। तो हमने क्या करना है, सिर्फ उसको गिराना है। तो गिराने के लिए क्या करेंगे कि ज्यादा देर तक उसके ऊपर उसको मोमेंटम शिफ्ट हो, गोली को सॉरी उस बियर को जिसको आप गिराना चाह रहे हैं, और उसको जो फोर्स है वो इतनी ज्यादा ना लगे कि उसको डैमेज करे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो गोली पेनिट्रेट कर देगी, तो ये तो नहीं फिर ऑप्शन कर सकते। फिर हम ये करेंगे कि उसके ऊपर कम फोर्स लगे, टाइम ज्यादा हो। तो यानी अगर टाइम ज्यादा लगाना है तो वो चीज़ जो है वो सॉफ्ट बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है, जैसे जो इंसानी ब्रेन है ये बहुत जो है वो सॉफ्ट पार्ट है, तो इसके इर्द गिर्द जो है वो अल्लाह ताला ने बोन लगाई है क्रेनियम की। अब आप लोगों ने इंशाल्लाह डॉक्टर बनना है तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो जो क्रेनियम की बोन है, इस बोन को अगर बाल ना हो सर पे यानी उसकी टिंड हो, गंजा हो वो बंदा, तो हेयर ना उसके हो, तो 5 न्यूटन की अगर आप फोर्स लगाते हैं, पिंच करते हैं 5 न्यूटन की फोर्स, तो उसका जो ब्रेन की जो ब्रेन डैमेज हो सकता है उसको। ठीक है, उसकी जो क्रेनियम बोन है ये टूट सकती है। लेकिन सिर्फ क्या किया है, ऊपर अल्लाह ताला ने हेयर लगा दिए हैं, बाल लगा दिए हैं, जिसकी वजह से अब यही इंपैक्ट 5 नहीं बल्कि 50 न्यूटन बन जाएगा। तो 50 न्यूटन की फोर्स अगर आप सर पे लगाएंगे तो अब उसका जो सर है वो अब उसको उसका जो ब्रेन है वो डैमेज होगा, क्रेनियम की जो बोन है वो टूटेगी। ये तो 5 न्यूटन से बगैर बाल के, तो क्या है ये कितने सॉफ्ट से रेशे से लगाए हुए अल्लाह ने। तो इसीलिए ये भी यहाँ पे भी हमने सेम इम्पैक्ट करना है, इम्पल्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो इन तीनों में सॉफ्ट कौन सी है, गोल्ड हार्ड है, मेटल है, लेड हार्ड है, मेटल है, स्टील हार्ड है, मेटल है। तो फिर एक ही चीज यहाँ बात की जो कि रबड़, तो फिर रबड़ बुलेट से हमें उसको गिराना पड़ेगा। नेक्स्ट MCQ है, व्हील ऑफ द रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ और रेवोल्यूशन। ये हमारे पास एक सर्कल है जी। अब हमने सर्कल पे क्या करना है कि सपोज को इसका एक पॉइंट ये है, ये जमीन के सरफेस के साथ टच कर रहा है, और कहता हाफ, ये दूसरा पॉइंट B इसको कह लें। ये जब सर्कल आगे को मूव करेगा तो मूव करते हुए ये सर्कल फॉर एग्जांपल अगर इस जगह पर पहुंच गया, इस B पॉइंट पर आ गया, या इधर को मूव कर रहा है और सपोज को उधर जगह कम है, इस पॉइंट पर आ गया है, एक दूसरे पॉइंट पर जिसको हमने बोला है कि B पॉइंट पे आ गया है। अब ये सर्कल थोड़ा रोटेट कर गया है, ये यानी कि इसको ऐसे कर लो कि ये सर्कल ऐसे हो गया है,
कुछ इस तरह से लाइक ये कि बी उधर आ गया है और ए इसका पॉइंट है वो ऊपर चला गया है। तो आप देख रहे हैं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसने पूरा डिस्टेंस ये वाला, ये सारा जो ट्रैक है, ये सारा ट्रैक इसने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सारा ट्रैक इसने कवर किया है। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एक डिस्प्लेसमेंट उसने ये कवर किया है ए पॉइंट से लेकर के ये बी पॉइंट तक। तो ये डिस्टेंस निकालना उसने बताया, इसका जो रेडियस है 1 मीटर है, तो r इज इक्वल टू 1 मीटर। फार्मूला पता है हमें, फार्मूला होता है s इज इक्वल टू r थीटा। तो जो एंगल इसने कवर किया है वो इस पूरे हाफ सर्कल का वो पाई कहलाता है। तो r इसका 1 मीटर है तो ये बन जाएगा पाई इंटू 1, तो ये बन जाएगा पाई मीटर, या इसको आप सिर्फ पाई भी कह सकते हैं। ये इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकल आया है। स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है। अब जो डिस्टेंस इसने कवर किया, ये जो डिस्टेंस कवर किया, ये वर्टिकली इसके पास यहाँ पर जो चीज आ रही है, ये वाली, ये जो चीज आई है, ये पूरी चीज कितनी है, ये रेडियस का डबल है, 2r है। और उसने बताया कि ये 1 है, तो ये पूरा फिर बन जाएगा 2r, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट इसका बन जाएगा ये 2 बन जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट 2 आ गया। यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहे हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, और एक ये वर्टिकली जो डिस्टेंस ने अपनी हाइट को, पॉइंट को चेंज किया है वो। तो 2 डिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों तो वहाँ पर फिर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड करने के लिए लगता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि कुछ इस तरह से होगा। तो लगाएं इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा पाई का स्क्वायर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट 4 आ जाएगा, साथ इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, तो पाई स्क्वायर प्लस 4, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। बच्चे समझते हैं शायद इसका आंसर पाई बनेगा क्योंकि वो सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं जो उसने सर्कुलर में कवर किया है। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है यहाँ पर उसकी बात ही नहीं होती, लेकिन दोनों डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कवर होंगे, इनके दरमियान बनने वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। होप सो इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है यहाँ पर, स्फीयर ए हैज मास m और इसकी वेलोसिटी जो है वो v है। फिर वो कहता है हेड ऑन कोलिजन लगते हैं। हेड ऑन कोलिजन क्या होता है कि ये एक मास है, ये दूसरी बॉडी के साथ गया तो बिल्कुल सेंटर में जाकर टकराने के बाद ये बॉडी जो है वो अब वापस आ जाए इस तरफ को, और जो अगली बॉडी है वो आगे को जाना शुरू हो जाए। ये जो कोलिजन हुई है इसको बोलते हैं कि ये हेड ऑन कोलिजन है। दूसरी जो कोलिजन होती है वो होती है ऑब्लीक कोलिजन। वो कोलिजन कौन सी होती है वो भी देख लें कि अगर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी m1 यहाँ पर पड़ी हुई है, दूसरी m2 बॉडी जो कि यहाँ पर पड़ी है, अगर इस बॉडी को मैं सीधा मूव करवाऊँ ऐसे, तो ये इस बॉडी के साथ यहाँ पे टकरा रहा है, ये m1 इधर टकरा रहा है, टकराने के बाद m2 उधर को निकल गई है और m1 इधर को निकल आई है। ये जो इसकी कोलिजन हो रही है इस वक्त, हम इसको बोल लेंगे, ये कहलाती है ऑब्लीक कोलिजन। ये इसकी ऑब्लीक कोलिजन है। तो कहता है कि ये दूसरी बॉडी का जो मास है वो 2m है, पहली बॉडी का मास m, दूसरी बॉडी का मास 2m। जो पहली दूसरी बॉडी है वो स्टेशनरी है यानी v2 0, और जो पहली बॉडी उसकी जो वेलोसिटी वो है v1, उसे मूव कर रही है। तो कहता है कि बताएं जी कि आफ्टर कोलिजन दोनों v और v क्या होगी। आप फार्मूला को पता होना चाहिए, v1 डैश कोलिजन के लिए वो होता है m2 माइनस m1। फार्मूले की मैंने बता दिया अभी आपको कि वो सीरीज मेरे पास मौजूद है, आप वो ले लें, जहाँ पे v1 आ जाएगा प्लस 2m2 v2 डिवाइड बाय दोनों मैसेज का सम। इसमें अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो m2 की वैल्यू 2m है, m1 की वैल्यू m1 यानी m, नीचे दोनों को ऐड करूंगा तो 3m आ जाएगा, और साथ v1 v आ जाएगा, प्लस ये क्योंकि v2 0 है तो ये सारा कुछ 0 हो गया, जिसकी वजह से ये केस सॉल्व हो गया। क्या आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय द 2m इंटू v, ये कैंसिल होकर बन जाएगा सिंपली v, तो ये v आ गया। ठीक है, सॉरी नीचे जो है वो 2m और m ऐड होकर 3m बनेगा, यहाँ पे भी 3m आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3v। ये इसकी वेलोसिटी निकल आई 2/3v। इस तरह से अगर हम बात करते हैं v2 की, तो v2 डैश का जो फार्मूला है वो भी आपको आना चाहिए, वो होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाय द m1 प्लस m2 v1 सॉरी v2, साथ आएगा 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2। ये फार्मूलाज याद रखने हैं, सारी गेम यहाँ पर फॉर्मूले की है। वैल्यू पुट करें तो m1 m है, m2 2m है, नीचे 3m है, हो जाएगा ऐड होके, v2 की वैल्यू 0 प्लस 2m1 की वैल्यू m है ओवर v इंटू v, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3m बन जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, m से m कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2/3v। ऊपर वाला भी 2/3v बन रहा है, नीचे वाला भी 2/3v बन रहा है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है, ये जो 2m है इसको m में से m निकालेंगे तो ये 2m नहीं बनेगा, खाली m बनेगा, यहाँ पर फिर 1 आ जाएगा।
यानी एक v/3 बनेगा और दूसरा बनेगा 2/v3। अब ये हेड ऑन क्लीन करते हैं तो एक बॉडी पीछे को वापस आ जाएगी, तो पहली बॉडी की वेलोसिटी ये है, ये फिर माइनस में आ जाएगी। ये बॉडी आगे को जाती है तो इसकी वेलोसिटी प्लस में रहेगी, तो फिर ये ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। v/3 माइनस के साथ ये वापस आ रही है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट MCQ है यहाँ पर, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस रेडियस r, रेडियस बता दिया r और टाइम बता दिया उसने 40 सेकेंड। What will be its displacement at the end of 2 minutes and 20 सेकेंड? 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब चूंकि वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो इसी वजह से, और उसने बता दिया कि जब डिस्प्लेसमेंट बताना है तो जो पूरे एक ट्रैक का डिस्प्लेसमेंट है ना वो जीरो होता है। अगर इस पॉइंट पे वो दोबारा एक चक्कर लगाए, खड़ा हो जाए, दूसरा चक्कर लगाए, इधर ही आ जाए, तो वो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो होता है। पहले हमें ये निकालना पड़ेगा इसकी रेवोल्यूशन कितनी है सर्कल के गिर्द। तो 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं, 20 सेकंड ऊपर है तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये 140 सेकंड बन जाएंगे। इसको अगर मैं 40 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो ये खत्म होने के बाद टाइम जो है वो 14/4 जो कि 7/2 जो कि 3.5 बन जाएगा, यानी 3.5 सर्कल, 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट और हाफ सर्कल पूरा। यानी वो बॉडी जो है एक चक्कर लगा के इधर आई, फिर दूसरा चक्कर लगा के आई, फिर तीसरा चक्कर लगा के आई और चौथा चक्कर शुरू किया तो वो यहाँ पे आकर रुक गई है। इसका डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पॉइंट, तो ये ए पॉइंट, अगर ये बी पॉइंट है, इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। तो ये तो डायमीटर है, तो डायमीटर अगर हाफ करें तो रेडियस आ जाता है, और अगर डायमीटर पूरा निकालना 2r आ जाएगा। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2r बन जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर। होप से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इसका MCQ है जी, पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 6 मीटर, रेडियस बता दिया उसने 6 मीटर है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। उसकी जो वेलोसिटी है वो है 8 मीटर पर सेकंड। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हाफ रेवोल्यूशन, हमने उसका एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। उसने बता दिया उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो अगर हाफ रेवोल्यूशन हो। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब कितना, तकरीबन पाई डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट जो है या डिस्टेंस वो कवर कर चुका हो। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एक सर्कुलर ट्रैक लेंगे। अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है वो आपके लिए, ये सपोज करो ये इसका सेंटर है, इस सेंटर को हम बोल देते हैं ये O है, ये पॉइंट A है जहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा है, और ये पॉइंट B है जहाँ पर ऑब्जेक्ट ने चक्कर लगा के जाना है। जब वो इधर को चक्कर लगा रहा है, इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलॉन्ग द टेंजेंट होगी, ये इसका पाथ आएगा। जब वो B पॉइंट में पहुंच जाएगा तो अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के अलॉन्ग इस तरह होगी। दोनों जो वेलोसिटीज हैं इनकी जो डायरेक्शन है वो आपस में ऑपोजिट है, यानी इधर को भी 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, इधर को भी 8 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा V डिवाइड बाय द डेल्टा T। तो डेल्टा V इज इक्वल होता है VF माइनस VI ओवर डेल्टा T। VF VI ये यहाँ पे इस पे VF है, I है, यहाँ VF है। दोनों का अगर मैं डेल्टा V निकालता हूँ इस पॉइंट से, तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू VF की वैल्यू 8 है और VI की वैल्यू भी 8 है, दोनों के साथ माइनस का साइन लगा है। अगर ये ऑपोजिट अपवर्ड जा रही है तो ये डाउनवर्ड है, तो अगर ये प्लस वाली वेलोसिटी तो फिर ये माइनस वाली हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो VF वाली माइनस की और ये वाली प्लस की, ये दरमियान में VF माइनस VI वाला साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा -16 मीटर पर सेकंड। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। ये हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात यहाँ पर नहीं हो रही। तो डेल्टा T की बात करें तो डेल्टा T इसका कैसे निकालेंगे, T निकालने के लिए फार्मूला में पता है S इज इक्वल टू होता है VT। हम यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा S ओवर V इज इक्वल टू T। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो ये इसका पूरा ट्रैक है जिसको ये फॉलो कर रहा है, और ये ट्रैक कवर करके आया ये इस तरह से। तो ये सर्कमफ्रेंस अगर मैं लूँ इसका सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr होता है। यहाँ पे चूंकि आधा है तो C इज इक्वल टू आ जाएगा πr, जो कि यहाँ पे उसका डिस्टेंस यानी S कहलाता है। S की वैल्यू फिर पुट करते हैं, वो बन जाएगा πr डिवाइड बाय वेलोसिटी की वैल्यू पुट करें जो कि उसने बताई है जो कि 8 है, तो r की वैल्यू 6 है यहाँ पे गिवन है, तो जो बन जाएगा 6π/8, जिसको सॉल्व करेंगे तो 3π/4 बन जाएगा। T की वैल्यू भी आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो ये बन जाएगा 16 डिवाइड बाय 3π, ये डिवीजन में 4 है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई 4, तो ये बन जाएगा 64/3π। दिस इज द एक्सेलरेशन 64/3π। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो होप सो इन तमाम MCQs की आपको समझ आ गई होगी। इसमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो वह आप हमसे, हमारे नंबर आपको वीडियो के दरमियान में बता दिया था, आप हमसे उसमें पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।
इंशाल्लाह जितनी भी आपकी हेल्प हो सकती है मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ, जो कि होगा हमारा वर्क एंड एनर्जी।